नमस्कार, मेरा नाम है सनन। दिन है सोमवार, तारीख है 20 जुलाई और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। संसद का मॉनसून सत्र आज से होगा शुरू। 13 अगस्त तक चलेगा सत्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिन्यासू में मालदीव के राष्ट्रपति के साथ प्रतिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। ईरान में भारतीयों के लिए भारतीय दूतावास ने संशोधित परामर्श जारी किया। भारतीय एड कोसी ग्रुप ने अमेरिका से छात्र वीजा सीमा हटाने की अपील की। सीबीआई ने आयकर, पेट्रोल पर विदेशी संपत्तियों और आय की जानकारी उपलब्ध करने की सुविधाएं शुरू की हैं। देश के वृत्त समारोह सूचांक में सुधार। एएफआई इंडेक्स 70 पर पहुंचा। इंग्लैंड ने भारत को हराकर 2-1 से जीती वनडे सीरीज। स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर जीता 2026 फीफा वर्ल्ड कप। अब खबरें विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र आज शुरू होगा। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिनों के सत्र में 19 बैठकें होंगी। मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने कल संसद भवन में सर्वदलीय बैठक की। इस बैठक की अध्यक्षता राजनाथ सिंह ने की थी। इस बैठक में 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेताओं ने भागीदारी ली थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिन्यासू में मालदीव के राष्ट्रपति मायासून के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मालदीव संसद के अध्यक्ष इगोर गुरुस से भी मिलेंगी और मालदीव भारत संसदीय मंत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार फोरम को संबोधित भी करेंगी। ईरान में अस्थिरता और संघर्ष में हुई हाल की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। दूतावास ने सुरक्षा हालात में सुधार आने तक किसी भी उद्देश्य के लिए ईरान की यात्रा करने के इच्छुक भारतीय नागरिकों को फिलहाल यात्रा टालने की सलाह दी है। अमेरिका में भारतीय समुदाय के एक एडिकोस ग्रुप ने अमेरिकी कांग्रेस और संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता और आव्रजन सेवा से अपील की कि वे विदेशियों और एकेडमिक रिसर्च के लिए वीज़ा पाबंदियों पर नई 4 साल की सीमा लागू ना करें। फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडिया डायवर्सिटीज एफएसआई में नीति और रणनीति की प्रमुख खांडेवर कांड ने कहा कि यह अमेरिका की प्रतिस्पर्धा क्षमता को खुद नुकसान पहुंचा जा सकता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीआई ने स्वचालित सूचना विनिमय एआई ढांचे के अंतर्गत प्राप्त विदेशी संपत्तियों और आय में संबंधित जानकारी को आयकर, ई फाइनेंस, पेट्रोल पर पात्र अधिकारियों के विशाख सूचना विवरण एसीआई में फाइनल करने की सुविधाएं प्रदान की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि ये देश के वर्तमान समावन सूचांक यानी एफएफआई इंडेक्स में सुधार हुआ है। ये सूचांक मार्च 2025 में 67 से बढ़कर मार्च 2026 में 70 तक पहुंच गए हैं। बैंक के अनुसार ये बढ़ोतरी दर्शाती है कि भारत वित्तीय सेवाओं का दायरा बढ़ाने और लोगों को वित्त गतिविधियों से जोड़ने में लगातार प्रतिगृहित कर रहा है। इससे पता चलता है कि देश के नागरिक अब बैंक खाता रखने के साथ साथ डिजिटल आपूर्ति ढांचे, ऋण और बीमा उपलब्धियों का भी काफ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। पुरुष के क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल रात लंदन के लॉर्ड में खेले गए तीसरे वनडे मैच में भारत को 27 रन से हराया और 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से जीती है। स्पेन ने एक्स्ट्रा टाइम में मौजूद चैंपियनशिप अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर 2026 का फीफा वर्ल्ड कप जीता। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में कल रात हुए फाइनल में स्पेन के सेबास्टियन फेरान टोरेस ने 106वां मिनट में गोल करके अपनी टीम को अर्जेंटीना पर 1-0 से जीत हासिल की है। 90 मिनट तक चले कड़े और रोमांचक मुकाबले के बाद भी कोई गोल नहीं हो पा रहा था, लेकिन आखिरकार टोरेस ने 106वें मिनट में गोल करके गतिरोध तोड़ा है। अब हम आपसे लेते हैं अलविदा, इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।